नमस्कार, मैं चुनचुन कुमार। स्वागत है झारखंडी हिंदी न्यूज पर। चलिए जानते हैं आज की छोटी बड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरों को। आज की पहली और बड़ी खबर की बात करें तो नए साल में झारखंड के पारा शिक्षकों को मिलेगा तोहफा। मानदेय में होगी अच्छी वृद्धि, सेवा होगी अस्थायी। राज्य के पारा शिक्षकों के मानदेय में तो वृद्धि होगी पर वेतनमान नहीं दिया जाएगा। नियुक्ति के आरक्षण रोस्टर का पालन नहीं होने के कारण वैधानिक रूप से वेतनमान नहीं दिया जा सकता है, पर मानदेय में सरकार 40 से 50% तक की वृद्धि करेगी। पारा शिक्षकों की सेवा शर्त नियमावली को लेकर शनिवार को शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के साथ झारखंड एकीकृत पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा के प्रतिनिधियों की 4 घंटे तक बैठक चली। इसमें वेतनमान को छोड़कर लगभग सभी बिंदुओं पर सहमति बन गई है। एकीकृत पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा के ऋषिकेश पाठक ने बताया कि 2 दिन का समय मांगा गया है। शिक्षा मंत्री के साथ हुई बैठक में लिए गए निर्णय की जानकारी जिला प्रतिनिधियों को दी जाएगी। इसके बाद आगे का निर्णय लिया जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो हेमंत सोरेन ने कहा, हमारी सरकार ग्रामीण लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए है प्रतिबद्ध। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शनिवार को कहा कि उनकी सरकार राज्य के ग्रामीण लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए प्रतिबद्ध है। सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष सोरेन ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार की नीतियों के कारण राज्य के खनिज संपन्न क्षेत्र के लोग गरीब बने हुए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार योजनाओं को लाभार्थी तक पहुँचाने के उद्देश्य से आपके अधिकार, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम एक बड़ी सफलता है। सोरेन ने कहा, 2 दशक पहले झारखंड बनने के बाद से किसी भी पिछली सरकार ने ग्रामीण लोगों की समस्याओं पर ध्यान देने की जहमत नहीं उठाई। यह सरकार उनकी समस्याओं को हल करने के लिए प्रतिबद्ध है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो स्मार्टफोन और इंटरनेट के अभाव में हो रहा पढ़ाई का नुकसान। झारखंड के बच्चों ने निकाली स्कूल खोलो रैली। झारखंड में अब स्कूल खोलने की मांग तूल पकड़ने लगी है। प्रदेश के लातेहार जिले में इसको लेकर स्कूल खोलो ऑनलाइन छोड़ो रैली निकाली गई, जिसमें बच्चों के साथ उनके अभिभावकों ने भी हिस्सा लिया। ग्राम स्वराज मजदूर संघ के तत्वाधान में निकाली गई ये रैली मानिक हाई स्कूल तक निकाली गई। कोरोना वायरस महामारी के चलते राज्य सरकार ने पिछले 2 साल से प्राइमरी स्कूल बंद कर रखे हैं। दरअसल स्थानीय लोगों का कहना है कि उनके इलाके में ना ही ज्यादा बच्चों के पास स्मार्टफोन है और ना ही इलाके में बेहतर इंटरनेट कनेक्टिविटी है, जिसके चलते बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई नहीं हो पा रही है। वहीं प्राइमरी स्कूल नहीं खोले जाने से गुस्साए लोगों ने लातेहार के मानिक ब्लॉक में स्कूल खोलो रैली निकाली। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में नक्सलियों ने बरपाया कहर। 23 महीने में 35 ग्रामीणों की ली जान। झारखंड में नक्सलियों का कहर लगातार बढ़ रहा है। नक्सलियों के निशाने पर ग्रामीण है। पिछले 23 महीने के दौरान राज्य में सक्रिय अलग अलग नक्सली संगठनों के द्वारा 35 लोगों की हत्या कर दी गई। झारखंड पुलिस मुख्यालय के आंकड़े के अनुसार साल 2020 से 26 लोगों की हत्या कर दी गई। वहीं साल 2021 में नवंबर महीने तक 9 लोगों की हत्या कर दी गई थी। झारखंड पुलिस लगातार नक्सलियों पर लगाम लगाने की कोशिश कर रही है, लेकिन इसके बावजूद लगातार नक्सली ग्रामीण लोगों को निशाना बना रहे हैं। हाल में 1 करोड़ के इनामी नक्सली वाले नक्सली प्रशांत बोस की गिरफ्तारी के बाद से नक्सलियों ने जवाबी कार्रवाई तेज कर दी है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में फिर गहराई बिजली संकट। एनटीपीसी से कम बिजली मिलना है बड़ी वजह। झारखंड में 2 दिनों से बिजली संकट गहरा गया है। पूरे राज्य में शनिवार को करीब 350 मेगावाट की लोड शेडिंग की गई है, जिसका असर रांची शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों तक पड़ा है। दिन में रांची शहर में भी शेडिंग कर आपूर्ति करनी पड़ी है। वहीं राज्य के ग्रामीण इलाकों में 6 से 7 घंटे तक की शेडिंग हो रही है। झारखंड बिजली वितरण निगम के निदेशक के वर्मा का कहना है कि बिजली संकट की स्थिति अस्थायी है और इसे जल्द दूर कर लिया जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो इस बड़े नक्सली को घेरने में जुटे गुमला और लोहरदगा के जवान। कोबरा बटालियन के 200 जवान भी अभियान में शामिल। गुमला व लोहरदगा जिले के सीमावर्ती विष्णुपुर व पेशरार प्रखंड के जुड़वानी कोरा कोना दुंदरू जंगल में कोबरा बटालियन 203 व नक्सलियों के बीच शनिवार को दिन के 1 बजे मुठभेड़ हुई। करीब 1 घंटे तक चली मुठभेड़ में दोनों तरफ से दर्जनों राउंड गोलियां चली। 1 घंटे तक फायरिंग हुई। माओवादियों के जोनल कमांडर रविंद्र गुंजू को कोबरा बटालियन ने घेर लिया था। मुठभेड़ के दौरान पुलिस को भारी पड़ता देख वह दस्ते के कुछ सदस्यों के साथ जंगल में छुप गया। उसकी तलाश में कोबरा बटालियन के 200 जवान जंगल में डटे हैं। रविंद्र जिस ओर भागा था उस दिशा में जवान सावधानी पूर्वक बढ़ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर जंगल के दूसरे छोर पर गुमला पुलिस भी घेराबंदी कर रही है। शाम 6 बजे तक कोबरा बटालियन के जवान सर्च ऑपरेशन में जुटे थे।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो OMR सीट गायब रहने के बाद भी 49 अभ्यर्थी हो गए पास, आयोग ने खुद मानी गलती। झारखंड लोक सेवा आयोग यानी JPSC द्वारा आयोजित 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं सिविल सेवा PT के रिजल्ट में गड़बड़ी का अब एक नया मामला सामने आया है। PT में शामिल 57 अभ्यर्थियों का OMR सीट ही गायब हो गया है। OMR सीट गायब रहने के बाद भी उनमें से 49 अभ्यर्थी PT में सफल हो गए। ये सभी अभ्यर्थी राज्य के 2 केंद्र से सीरियल नंबर से उत्तीर्ण हुए थे। आंदोलनकारी अभ्यर्थियों द्वारा हंगामा किए जाने और जांच की मांग करने पर आयोग ने जब इसकी जांच की तो आयोग ने सभी 57 अभ्यर्थियों को फेल कर दिया है। इस पूरे मामले पर आयोग ने शनिवार को वेबसाइट के माध्यम से अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो विदेश से आने वाले हर संक्रमित के सैंपल की होगी जीनोम सीक्वेंसिंग। NHM अभियान के निदेशक रमेश घोलप ने कहा कि विदेश से आने वाले लोग यदि कोरोना संक्रमित पाए गए तो उनके सैंपल को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए लैब में भेजा जाएगा। सदर अस्पताल में 20 बेड का आइसोलेशन वार्ड भी तैयार है। यहाँ दूसरे संक्रमित मरीजों को भर्ती नहीं किया जाएगा। NHM अभियान निदेशक सदर अस्पताल में ओमिक्रॉन से निपटने के लिए व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए शनिवार को पहुंचे। इस दौरान उन्होंने अस्पताल के नए भवन में बने 20 बेड के आइसोलेशन वार्ड का निरीक्षण किया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो शिक्षा में देश के टॉप 5 जिलों में दुमका अव्वल। झारखंड वासियों के लिए एक बेहद अच्छी खबर सामने आ रही है। नीति आयोग की रिपोर्ट में शिक्षा के मामले में झारखंड का जिला दुमका टॉप पर है। आयोग की इस रिपोर्ट ने सबको चौंका दिया है। इस बड़ी खबर की जानकारी नीति आयोग ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल द्वारा दी है। ट्वीट में लिखा गया है कि शिक्षा के मामले में देश के टॉप 5 लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर झारखंड की उपराजधानी दुमका है। बाकी अन्य 4 जिले बिहार के हैं। बता दें कि ये सभी जिला शिक्षा क्षेत्र में अक्टूबर 2021 में बेहतर प्रदर्शन के लिए देश के टॉप 5 जिलों में शामिल हुए हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के किसान हो जाएं सावधान। तय मात्रा से अधिक धान बेचने पर कट जाएगा राशन कार्ड की सूची से नाम। धान खरीद शुरू होने की तैयारियों के बीच किसानों के लिए एक बुरी खबर आई है। पॉक्सो के माध्यम से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान खरीद मामले में झारखंड सरकार ने एक बार एक नई शर्त जोड़ दी है। इसके अनुसार 50 क्विंटल से अधिक धान बेचने वाले किसान राशन कार्ड के लिए अपात्र होंगे, यानी वैसे किसानों का नाम राशन कार्ड की सूची से हटा दिया जाएगा। इस फैसले से झारखंड में बड़ी संख्या में किसान प्रभावित हो सकते हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में टेट उत्तीर्ण नहीं करने वाले सभी पारा शिक्षकों को देनी होगी आकलन परीक्षा। पारा शिक्षकों की प्रस्तावित सेवा शर्त नियमावली के अनुसार वैसे पारा शिक्षक जो शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण नहीं है, उन्हें अनिवार्य रूप से आकलन परीक्षा में शामिल होना होगा। इस परीक्षा में शामिल होने पर यह मान लिया जाएगा कि उन्होंने इसके लिए मिलने वाले अवसर का उपयोग कर लिया है। इस परीक्षा में शामिल होने से पहले पारा शिक्षकों के शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की जाँच भी होगी। आकलन परीक्षा झारखंड एकेडमिक काउंसिल द्वारा आयोजित की जाएगी। 2 स्तरों में होने वाली इस परीक्षा में इंटर प्रशिक्षित पारा शिक्षकों से माध्यमिक एवं स्नातक प्रशिक्षित पारा शिक्षकों से इंटर स्तर के प्रश्न पूछे जाएंगे। ये प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे। वहीं 70% प्रश्न पाठ्यक्रम, 20% शिक्षण कौशल तथा 10% प्रश्न मानसिक एवं तार्किक प्रकार के होंगे। इस परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम 45% अंक लाना अनिवार्य होगा। आरक्षित श्रेणी के पारा शिक्षकों को इसमें 5% की छूट मिलेगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सीएम हेमंत सोरेन के कार्यक्रम में बेरोजगारों को लेकर भड़के युवा, कुर्सियां तोड़ी। झारखंड के हजारीबाग में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कार्यक्रम में जमकर हंगामा हुआ। सीएम हजारीबाग पहुंचे थे। इस दौरान उन्हें बेरोजगारी से आक्रोशित युवाओं के विरोध का सामना करना पड़ा। सीएम हेमंत सोरेन का युवाओं ने जमकर विरोध किया। दरअसल हेमंत सोरेन आपका अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल के हजारीबाग स्थित गांधी मैदान में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के अलावा श्रम नियोजन मंत्री सत्यानंद भोक्ता भी पहुंचे थे। इस दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने 25,92,856 लाभुकों के बीच करीब 22 अरब 30 करोड़ 29 लाख की परिसंपत्तियों का वितरण किया। मुख्यमंत्री ने नवचयनित 478 कर्मियों के बीच नियुक्ति पत्र का वितरण किया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में सरकार को निजी अस्पतालों का आसरा, संसाधनों के आकलन में जुटा सिस्टम। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर राज्य सरकार सजग हो गई है। ओमिक्रॉन से बचाव की तैयारी को लेकर स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह ने राज्य के सभी निजी अस्पतालों के संसाधनों के आकलन का निर्देश दिया है। अपर मुख्य सचिव ने इस बाबत राज्य के सभी उपायुक्तों को कहा है कि किसी भी निजी अस्पताल में कोविड के उपचार की घोषणा करने से पूर्व एक निजी अस्पतालों के संसाधनों का आकलन किया जाए। अस्पतालों की
तैयारी के तहत उन्होंने अस्पतालों में ऑक्सीजन की जबरदस्त निर्बाध आपूर्ति के लिए पीएसए प्लांट की कार्यशीलता, ऑक्सीजन पाइपलाइन की स्थिति, ऑक्सीजन सिलेंडर एवं ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की उपलब्धता व कार्यशीलता का आकलन करने का निर्देश दिया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो जैक ने 9 और 11वीं परीक्षा फॉर्म भरने की तारीख बढ़ाई। अब इतने तारीख तक जमा कर सकते हैं आवेदन। जैक ने वर्ष 2022 कक्षा 9 एवं 11वीं बोर्ड परीक्षा के परीक्षा फॉर्म एवं वर्ष 2023 की मैट्रिक इंटर परीक्षा के पंजीयन फॉर्म जमा करने की तिथि बढ़ा दी है। विद्यार्थी अब कक्षा 9 व मैट्रिक का फॉर्म बिना विलम्ब शुल्क के 18 दिसंबर तक व विलम्ब शुल्क के साथ 21 दिसंबर से 28 दिसंबर तक जमा कर सकते हैं। कक्षा 11वीं व इंटरमीडिएट का फॉर्म बिना विलम्ब शुल्क के साथ 19 दिसंबर तक एवं विलम्ब शुल्क के साथ 22 से 27 दिसंबर तक जमा किया जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो लोगों तक नहीं पहुंच रहा योजनाओं का लाभ, नाराज हाईकोर्ट ने दिया ये निर्देश। सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ आम लोगों को नहीं मिलने पर झारखंड हाईकोर्ट ने नाराजगी जाहिर की है और सरकार से जवाब दाखिल करने को कहा है। झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार की रिपोर्ट देखने के बाद चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने सरकार से पूछा कि सरकार की कल्याणकारी योजनाएं राज्य के गरीब जरूरतमंदों तक क्यों नहीं पहुँच पाती है। समाज के अंतिम व्यक्ति तक कल्याणकारी योजनाएं का लाभ जब पहुंच ही नहीं रहा है तो ऐसी योजनाएं किस काम की। क्या सरकार यह योजनाएं महज कागज पर ही चला रही है। योजना का लाभ लोगों तक पहुंचे इसके लिए राज्य सरकार क्या कर रही है। जरूरतमंदों तक लाभ पहुंचाने के लिए सरकार का क्या मैकेनिज्म है। इस पर विस्तृत बिंदुवार शपथ पत्र के माध्यम से जवाब पेश करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 14 जनवरी को होगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सीएम हेमंत सोरेन की बड़ी घोषणा, 8 लाख से कम आय वालों के इलाज में सरकार करेगी मदद। नौकरी पर भी कही ये बड़ी बात। राज्य के जिस भी व्यक्ति की आय 8 लाख से कम है उसके इलाज में सरकार सहयोग करेगी। इसके लिए उन्हें असाध्य रोग कार्ड का लाभ दिया जाएगा। यह घोषणा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हजारीबाग के गांधी मैदान में की है। वह प्रमंडलीय स्तर आपके अधिकार आपके सरकार आपके द्वार कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जल्द ही राज्य में विस्थापन आयोग का गठन किया जाएगा। वहीं रांची से बोकारो 4 लेन का निर्माण कार्य भी जल्द पूरा होगा। अब सभी वर्गों के छात्रों को विदेश में उच्च शिक्षा के लिए राज्य सरकार सहयोग करेगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि 20 साल में पिछली सरकार ने जो विकास कार्य नहीं किए उसे हमने 2 साल में कर दिखाया है। बेरोजगार युवाओं को 5 से 25 लाख तक न्यूनतम दर पर ऋण दिया जा रहा है। युवक अपने रोजगार के साथ दूसरों को भी रोजगार देंगे। सभी विभागों से रिक्त पदों की सूची मांगी गई है। शीघ्र ही बड़े पैमाने पर नियुक्तियाँ होगी।